नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन घुटने घुटने कीचड़ और पानी से होकर गुजरते हैं शिक्षक और छात्र। रायसेन जिला मुख्यालय में स्थित डाइट भवन की बिल्डिंग तो शानदार है, लेकिन उसके बाहर आने जाने मार्ग की दुर्दशा किसी ग्रामीण इलाके से भी बेकार है। बड़े बड़े गड्ढे, उसमें भरा हुआ कीचड़ और पानी यहाँ आने वाले छात्रों और शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि यहाँ की प्रिंसिपल ने इस हेतु पत्र न लिखे हो। नगर पालिका से लेकर जिला कलेक्टर तक वह कई बार पत्र व्यवहार कर चुकी है, लेकिन इस समस्या से उन्हें मुक्ति नहीं मिल रही। वहीं दूसरी ओर डाइट भवन के सामने बने मकानों के सीवेज का पानी भी रोड पर आ जाता है। करीब 1 साल पहले भी हमारा चैनल इधर गया था, तब भी यही हालत थी। हालांकि हमने पार्षद से बात की थी, उन्होंने कहा था कि नहीं, यह मार्ग सही हो जाएगा, लेकिन पार्षद जी अपनी बात कहकर भूल गए। अब हालत यह है कि डाइट भवन में पढ़ने वाले करीबन 200 छात्र एवं शिक्षक शिक्षिकाएं कीचड़ और पानी से होकर गुजरते हैं। वहीं आसपास 3 छात्रावास भी हैं। वहां रहने वाले छात्र भी परेशान हैं। रात में यहां अंधेरा हो जाता है तो ये रास्ता और भयावह हो जाता है। जिन्हें भविष्य में टीचर बन बच्चों का भविष्य बनाना है, उन 200 बच्चों पर मात्र 3 टीचर हैं। वहां की प्रिंसिपल शारदा ममतानी ने हमको बताया कि 200 बच्चों को 3 टीचर कैसे पढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि इस भवन में एक छात्रावास भी है जहां 50 बच्चों की रुकने की व्यवस्था है, लेकिन बाहर रोड की हालत इतनी खराब है कि बच्चे यहां रुकते ही नहीं। ऐसा नहीं है उन्होंने प्रयास न किए हो, लेकिन उनके द्वारा भेजे गए पत्रों का कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने वह लेटर भी हमें सौंपा जो उन्होंने संबंधित अधिकारियों को लिखा था। वहां पर आने वाली एक और टीचर कमला पवार कहती हैं, आने जाने में भारी दिक्कत है। बहता पानी, उचटती कीचड़ हमारे कपड़े खराब कर देती है। नेत्रहीन शिक्षक नारायण कहते हैं कि पिछले 6 साल हो गए, लेकिन इस मार्ग में कोई सुधार नहीं हुआ। कई बार पत्र व्यवहार किया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वह कहते हैं कि वह डाइट भवन के छात्रावास में रहते हैं। छात्र छात्राओं ने भी बताया कि ज्यादा पानी गिरने पर छात्रावास के अंदर तक पानी भर जाता है। डाइट भवन में काम करने वाले एक और कर्मचारी ने बताया, जिस मार्ग में 3 छात्रावास हैं, डाइट भवन है जहां कई बच्चों का भविष्य बनना है, उस मार्ग की हालत कब तक सुधरती है। रायसेन से संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट। अब मैं जहाँ खड़ा हूँ आपको लगेगा ही नहीं कि मैं रायसेन जिले में खड़ा हूँ। ये लग रहा है जैसे मैं कहीं गांव में खड़ा हुआ हूँ। देखिए आप, पूरा रोड यहाँ पे कीचड़ और पानी भरा हुआ है। कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा पूरा घुमाएं कैमरे को। ये देखिए आप, ये हालत है रायसेन मुख्यालय की। यहाँ पे दूर दूर से बच्चे पढ़ने आते हैं, वह बहुत परेशान है। उन्होंने कहा कि यहाँ हमें आने में बहुत दिक्कत आती है। पूरे में पानी है, कीचड़ है। जब ज़्यादा पानी गिरता है तो यह छात्रावास के अंदर पानी घुस जाता है। अब देखना यह है सरकार इनकी ओर कब तक ध्यान देती है। मैं राकेश। सर्विस करते हैं आप? बीटीटी में। क्या परेशानी है? परेशानी सर रोड वाली है, जो पानी भरा है, बच्चे आते, हम भी रात में निकलते, वो अंधेरे की भी लाइन बनी रहती है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या छात्रावास भी है? हाँ, छात्रावास है ना सर। वहाँ कितने बच्चे हैं? छात्रावास में सब संख्या मालूम नहीं, 50 के लगभग है। तो उनको परेशानी होती है रात में? सब बहुत ज़्यादा परेशानी है सर, ये रोड से बहुत ज़्यादा परेशान है। अब ये बच्चे जा रहे हैं परेशानी हाल में। क्या परेशानी भैया? सर इधर हॉस्टल में आने के लिए रास्ता नहीं है सही। इधर कीचड़ हो रखी है, उधर मतलब पानी भर जाता है, बरसात में कम भरा हुआ है। जब बारिश गिरती है उधर तक पानी आ जाता है। अच्छा, इधर तक पानी आ जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित पहलवार है। कहाँ रहते हैं आप? सर मैं इधर ही डाइट में रहता हूँ, रायसेन में। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सर मैं फर्स्ट ईयर हूँ डाइट में। तो क्या परेशानी है आपको? सर देखिए ना आप, रोड देखिए, इधर से कहाँ से निकलेंगे, ये देखिए। तो आप कैसे आते हो, गाड़ी से या पैदल? मैं अभी तो पैदल ही आ रहा हूँ। मतलब परेशानी होती है कीचड़ से? बहुत परेशानी सर, देखिए ना आप, पैर निकली। कहाँ पढ़ती हो आप लोग? डाइट में। तो कहाँ रहते हो? सदा मोहल्ला। तो ये रोड कब से ऐसा है? ये वो तो हमेशा से ऐसा ही है। परेशानी नहीं होती आप लोगों को? होती है, आते हैं जब छींटे वगैरह उछल जाते हैं, अगर गाड़ी से आते हैं तो। वैसे कैसे आती हो आप रोज? पैदल। छात्रावास में ही अपना निवास स्थान है, और 6 साल से लगभग बारिश के सीजन में तो खास तौर पे ये स्थिति रहती है कि हमारे ये यहाँ तक पानी आ जाता है, घुटने तक। जी जी जी। और उस पानी से, उस कीचड़ का जो है आए दिन हम सामना करते रहते हैं। कई बार जो है सर से जो है रिक्वेस्ट भेजी गई, पर इस रिक्वेस्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सर से मतलब किस सर को भेजी? प्रिंसिपल महोदय से। अच्छा अच्छा। डाइट की तरफ से जो है कंप्लेंट गई है, तो अभी तक किसी भी कंप्लेंट में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आए दिन वही कीचड़, वही पानी का भराव जो है निरंतर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो डाइट छात्रावास के पीछे जो पानी का निकासी का जो रास्ता है, वो रास्ता आज भी इतना मतलब
क्रिटिकल कंडीशन है उसकी कि पानी जाए तो जाए कहाँ। तो हम ये चाह रहे थे कि गवर्नमेंट से मतलब सबसे एक निवेदन था, एक प्रार्थना थी कि वो पानी की निकासी व्यवस्था अगर हो जाए तो यहाँ पानी का जो भराव है वो ना हो, या यहाँ पर मरम वगैरह डल जाए तो जो कीचड़ का सामना करते हैं तो वो सामना ना करना पड़े। तो ऐसी काफ़ी सारी दिक्कतें हैं जो आप राधा कृष्णन स्कूल से लेके गर्ल्स स्कूल तक ये ऐसी स्थिति है कि आना जाना बड़ा मुश्किल सा लगता है। क्या नाम है आपका? नारायण सर। मतलब आने जाने में दिक्कत होती है, सड़क पे पूरा खुदा हुआ पड़ा है, गाड़ी से भी आते हैं तो कीचड़ मचती है, पूरे कपड़ों पे पानी आता है, तो सभी प्रकार की दिक्कतें होती हैं। कहाँ से आती हैं आप? चोपड़ी से आती हूँ, राशन से अच्छा आती हूँ, अच्छा, मतलब तो क्या नाम है आपका? श्रीमती हम आए थे तब भी आपने कहा था कि हमारे आवागमन में बहुत परेशानी हो रही है। हमने पार्षद जी को लिखा है, जो जो जिस विभाग को आपने लिखा था, तो आज 1 साल बाद भी स्थिति वही है। वही है, कुछ बिल्कुल वही है। जी। बल्कि ये जो नया हॉल बना है उसकी मिट्टी वगैरह खोदने वगैरह के कारण कुछ स्थिति और बिगड़ ही गई है, बनी नहीं है। और साथ ही जो डाइट के सामने जो मकान बने हुए हैं उनका पूरा सीवेज का पानी, उनके घर का पूरा वेस्ट पानी वो जो सामने रोड पर आता है, तो जैसे हमारी डाइट से घूमकर जब हॉस्टल पे जाते हैं तो वहाँ से भी बरसात के अलावा भी कीचड़ करते हैं वो लोग। तो उस पानी की निकासी की अलग व्यवस्था होना चाहिए जो मकान बने हुए हैं सामने। एक तो सबसे बड़ी परेशानी है कि इतने बड़े डाइट में हम लोग 2-3 एकेडमिक स्टाफ हैं जी, तो बच्चों की 200 बच्चों की क्लासेस में थोड़ा सा दिक्कत तो होती है, फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं। सिर्फ 3 लोग 200 बच्चों को पढ़ाते हैं। हाँ, साथ में हमने 1-2 टीचर कलेक्टर के आदेश से रख रखे हैं जी, उससे भी पूर्ति तो नहीं होती। उनसे मतलब हम लोग कोशिश करते हैं कि क्लासेस जैसी गुणवत्ता। नहीं अच्छा, कुल कमरे कितने हैं? कमरे तो काफी हैं। अच्छा, पर्याप्त हैं, लेकिन बच्चे ज़्यादा हैं और टीचर कम हैं। टीचर जो कोई है ही मतलब नहीं। परमानेंट स्टाफ का, बाकी तो अभी 1-2-3 लोगों को हमने लगाया है। तो उसके लिए कोई आपने आवेदन दिया? कलेक्टर साहब से अनुमति लेके। हमारे डाइट जो है राज्य शिक्षा केंद्र के अंतर्गत आती है, तो राज्य शिक्षा केंद्र में हर महीने स्टाफिंग की जानकारी जाती है कि कितने पद यहाँ स्वीकृत है और कितने भरे हैं और कितने रिक्त हैं। तो इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ? एक तो उस माध्यम से हम लोगों ने दिया है, तो हम लोगों ने दूसरा पिछली बार राज्य शिक्षा केंद्र में बोला भी था कि हमें स्टाफ की कमी है, तो उन्हें पूर्ति करने की कार्रवाई की जा रही है, इतना ऐसा आश्वासन दिया है। बस संबंध में हमने नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पालिका जो कौन होते हैं अधिकारी प्लस अपने पार्षद लोगों को और अपने कलेक्टर सी साहब को भी एक लेटर भेजा है। हमारे हॉस्टल में वैसे तो 40 से 50 विद्यार्थी रह सकते हैं, बॉयज़ हॉस्टल है, परंतु यहाँ से पहुँचने का मार्ग जो है उसमें बरसात के दिनों में घुटने या पूरे पैर कीचड़ में धंस जाते हैं और फिसलने का भी डर रहता है। बार बार ज़्यादा दिन तक पानी भरे रहने से कीचड़ हो जाती है, फिसलने का डर रहता है। और साथ ही साथ हमारे स्टूडेंट्स में कुछ 6% कोटा विकलांग का भी है। साथ ही हमारे यहाँ के प्यून हैं जो हॉस्टल की सुरक्षा भी करते हैं और वहाँ रहते भी हैं, वो खुद ब्लाइंड हैं, उनको भी आने जाने में बहुत परेशानी होती है। इस संबंध में हम लोगों ने लिख के दिया भी है और मुरम वगैरह डलवाने के लिए बात भी करी है फ़ोन पर।